तो पहुंच गए हम लोग वेनेजिया। शिखा, हाँ जी। अगर मैं तुझे बोलूं कि हम पूरा वेनिस पैदल एक्सप्लोर करने वाले हैं, हाँ। वो नहीं लेने वाले हैं कहीं भी जाने के लिए। मैं तो ले रही हूँ, मेरे पास टिकट है। मैं जा रही हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर और मेरे साथ में है शिखा और हम लोग खड़े हुए हैं इस टाइम पर इटली की, यूरोप की या शायद वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सिटीज वेनिस में। मेरे पीछे लैंडस्केप बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, पर आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से से शुरू हुआ था, तो शुरू से शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेनिस। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुबह का 6:30 बज रहा है और मैं अपने होटल से बाहर हूँ और पूरा एकदम तैयार हो गए, क्योंकि मैं पहली बार मॉर्निंग वॉक पे निकल गया। सच बताऊँ तो एक्चुअली हम लोग कल रात को सो ही नहीं पाए। तो कल का दिन काफ़ी लंबा था, क्योंकि हम लोग लीनिंग टावर ऑफ पिसा घूमते हुए आए थे। हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी, गर्मी हो रही थी, तो हम लोग ब्रेक्स वगैरह लेते हुए आए और यहाँ पर वेनिस पहुँचते पहुँचते हम लोगों को बज गया था करीब 10। यहाँ पर रूम पर पहुँचने के बाद हमने नोटिस किया कि हमारा जो AC है वो नहीं चल रहा है, और जो प्रॉपर्टी का मैनेजर है, प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं, दोनों लोगों को हम लोगों ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश, समझाने की कोशिश की बहुत ज़्यादा कि AC नॉट वर्किंग, एयर कंडीशनर नॉट वर्किंग। पर या तो उनको उतनी सी बेसिक इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, और या फिर वो नहीं समझने का नाटक कर रहे थे, मेरे को नहीं पता। पर कुछ भी सॉल्यूशन ऑब्वियसली रात में अवेलेबल नहीं था, और यहाँ पर रूम्स में फैंस वगैरह होते नहीं हैं। तो कल की रात एक्चुअली हमारी काफ़ी ख़राब थी। वेनिस का जो स्टार्ट हुआ है वो काफ़ी ख़राब नोट पर हुआ है, पर एक अच्छी चीज़ जो हुई है कि मैं सुबह सुबह बाहर निकल आया हूँ। यहाँ पर लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वेनिस अगर एक्चुअली बताऊँ तो यार, मुझे लगता था कि वेनिस पूरा पानी के अराउंड लोकेटेड है और हमारी प्रॉपर्टी भी वहीं पर कहीं पर होगी। वहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल्स हैं, पर हमने ये जो प्रॉपर्टी बुक कराई, ये हमने बुक कराई है वेनिस सिटी सेंटर से करीब 10 किलोमीटर दूर, क्योंकि हमारे पास बाइक्स थी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी एक तो रेट भी कम मिल रहा था, और दूसरा मेन हाईवे था, पार्किंग वगैरह सब कुछ अवेलेबल थी। क्योंकि जो वेनिस का जो सिटी सेंटर है, वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे मैं दिखा रहा था कि पार्किंग वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आके रुके। और फिलहाल अगर बात करूँ वेनिस की, तो वेनिस इटली की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी, ये जो हमारी सीरीज़ है, इसमें है हमारी 3rd डेस्टिनेशन। तो अभी आज का प्लान है कि अब यहाँ पर तो हम लोग आ चुके हैं, तो ये प्रॉपर्टी 10-12 किलोमीटर दूर है ही, तो 15-20 मिनट का रास्ता है यहाँ से सिटी सेंटर का। और कल रात को जब हम लोग 10 बजे के अराउंड यहाँ सिटी में एंटर कर रहे थे, तो हमने देखा कि बसेस वगैरह चल रही थी, और बस स्टॉप जो है वो हमारे होटल के जस्ट बाहर ही है। तो फिलहाल आज का प्लान है, यहाँ पे अपनी बाइक्स वगैरह पार्क छोड़ के जाएंगे और यहाँ से बस लेके जाएंगे वेनिस सिटी सेंटर, और वेनिस सिटी को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारा जो होटल है वो एक्चुअली वेनिस सिटी से थोड़ा सा बाहर है, इसलिए यहाँ पे सड़कें वगैरह सब कुछ एकदम खाली पड़ी हुई। और यहाँ से वेनिस जाने के लिए हम लोग लेंगे आज पहली बार यूरोप में बस। कितनी देर में बोल रहा था बस? एक्चुअली हर 5-7 मिनट्स में बस है। पूछो। अरे कौन सी बस पे चढ़ गई थी? 18 नंबर बस। मैं तो पूछ रही थी, उन्होंने चला दी। निकल गई थी अभी। कहाँ पहुँच जाती? कहीं और घूमने। कौन सी जानी है हमारी? 53E जानी है। 53E, 54RE भी दिख रही है। सिर्फ 53E जाएगी। हम लोग हैं कहाँ पे अभी? मेस्त्रे। ये जाएगी अब 53। चलो, ये हमारी एयरपोर्ट बस टाइप लग रही है। तो पहुंच गए हम लोग लास्ट स्टॉप, जो है प्याजेल रोमा, और यहाँ पर ही ट्रैम की लाइन भी है, यहाँ पर ही हमारी बस भी आके रुकी है। तो ये स्टेशन से जस्ट बाहर निकलती लगेज स्टोरेज दिख रहा है मेरे को। 5 यूरोज़ 1 बैग 1 डे। तो अगर लगेज वगैरह लेके आ रहे हो तो यहाँ पे अपना लगेज रख सकते हो सिक्योरिटी के साथ में। तो पहुँच गए हम लोग वेनेजिया। बड़ी खतरनाक एक्साइटेड लग रही है। तो तेरी बकेट लिस्ट में से आज वेनिस टिक ऑफ हो जाएगा। यस। तो यहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर के बगल में सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टिकट्स मिल रहे थे, और जो मिनिमम बोट राइड का टिकट है वो है 9.5 यूरोज़ का। तो अगर आपको मिनिमम बोट राइड एक्सपीरियंस करनी है, कहीं पर भी जाना है, एक स्टेशन दूर भी जाना है, तो भी उसके लिए 9.5 यूरोज़ पे करने हैं। और जो यहाँ के फेमस आइलैंड्स हैं मुरानो और बुरानो, उसका फुल डे पास लेना पड़ता था। फुल डे पास 35 यूरोज़ का। फुल डे पास।
तो अभी बज रहा है शाम का 4:30, पर अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो फिलहाल यहाँ पर टेम्परेचर हो रहा है 32 डिग्री सेल्सियस और हम लोग पूरा एक्चुअली पैदल एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। अभी सबसे पहले चलते हैं, कुछ खाते हैं, तब तक शायद थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाएगा, हवा थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो वैसे तो एक्चुअली रास्ते में बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह पड़ रहे थे, पर वो कैफ़ेज़ वगैरह में मैक्सिमम जगह पर मैक्सिमम चीज़ें नॉनवेज ही मिल रही थी। तो यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े मुझे दिख रहा है जिसमें काफ़ी सारे रैप्स वगैरह दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पिज़्ज़ा की ना स्लाइसेस मिलती हैं। तो जहाँ पर भी कुछ वेजीज दिख रही हैं तो वो वेजिटेबल पिज़्ज़ा की स्लाइस है, और वेजिटेबल पिज़्ज़ा की स्लाइस है 3 यूरोज़ की, 2.5 यूरोज़ की। और इतने सारे ऑप्शन है खाने के, पर उसके बाद भी वेजिटेरियन में सिर्फ फलाफल रैप्स हैं। 2 फलाफल रैप हैं, पनीनो फलाफल और पियादिना फलाफल। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं 3 फलाफल रैप, जिसके हम लोगों ने पे किए हैं 15 यूरोज़, मतलब ऑलमोस्ट 450 रुपये का एक रैप। शिखा, हाँ जी। अगर मैं तुझे बोलूँ कि हम पूरा वेनिस पैदल एक्सप्लोर करने वाले हैं, हाँ। वोट नहीं लेने वाले हैं कहीं भी जाने के लिए। मैं तो ले रही हूँ, मेरे पास टिकट है। मैं जा रही हूँ। फलाफल रैप काफ़ी फुलफिलिंग था, और हम लोग जब से बैठे हुए थे तब से यहाँ से पानी से बहुत सारी बोट्स निकल रही थी। एंड देन वी थॉट कि यार एक्चुअली वेनिस आए और बोट नहीं ली तो क्या किया। तो फिर यहाँ से पास में हम लोग एक टिकट काउंटर पर आ गए। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिजेस हैं और मल्टीपल जगह पर यहाँ पे टिकट काउंटर्स रहते हैं। तो यहाँ टिकट काउंटर से हम लोगों ने टिकट ले ली है। मैंने नहीं, इनफैक्ट शिखा ने टिकट ले ली है। कितने की टिकट ली है? 9.5 यूरो पर हेड। तो यहाँ पे हम लोगों ने टिकट ले लिया है बोट का, और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सैन मार्को स्क्वायर, जो एक्चुअली वेनिस का सेंटर पॉइंट है। है जगह इधर, पर इधर बैठने का फायदा नहीं है, गेस ऊपर ही चलते हैं। तो ये सारे लोकल लोगों के घर बने हुए हैं, कॉलोनीज बनी हुई हैं, और वो भी पूरी पूरी पानी पे। कैसे बनाया होगा इतने सालों पहले वो तो एक्चुअली समझ में नहीं आता, पर ये इतना फैसिनेटिंग लग रहा है ना। हर जगह कैनाल्स ही कैनाल्स है। तो छोटे छोटे से स्टेशंस पड़ रहे हैं बीच बीच में, जहाँ पर फेरी रुकती है लोगों को उतारने के लिए, और बोट्स भी ना काफ़ी अलग अलग तरह की दिख रही हैं। फेरीज भी हैं, प्राइवेट बोट्स भी चल रही हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे टूरिस्ट भी अपना सामान लेके बोट में जाते हुए दिखे हम लोगों को। तो मोस्टली यहाँ के जो होटल्स वगैरह हैं उनकी भी बोट्स चलती होंगी। तो जहाँ से हम लोग चले थे वहाँ से 2-3 स्टेशन क्रॉस करके हम लोग पहुँच गए प्याजेल रोमा, जहाँ पे मॉर्निंग में बस ने मैं ड्रॉप किया था। ये काफ़ी मेन स्टेशन लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, क्योंकि वेनिस में एक्चुअली लोकल लोगों के कम्यूट करने के लिए भी ये फेरीज़ का ही ऑप्शन होता है। तो सुबह टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पर हम लोगों ने पता किया था, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ से 35 to 40 मिनट्स का पूरा राउंड लेगी ये फेरी, और हम लोगों को पहुँचा देगी सैन मार्को, जो कि है वेनिस का सिटी सेंटर। तो 7-8 स्टेशन पड़े थे बीच में, पर से इंटरेस्टिंग जो स्टेशन दिख रहा था वो ही था एक्चुअली सैन मार्को। तो अब ये पहुंच गए हैं हम लोग सैन मार्को, और सैन मार्को पहुंच के शिखा सबसे पहले वो स्ट्रीट शॉप पे गई है, जहाँ पे एक्चुअली उसने जो ड्रेस रोम से खरीदी थी वो ड्रेस उसको दिख रही है। कितने की मिल रही है यहाँ पे? 25 यूरोज़। सही ले आई थी रोम से। अब ये पहुंचे हम लोग ना एकदम परफेक्ट टाइम पर सैन मार्को, और अभी ना थोड़ी वेनिस की फील आ रही है। साइड में पानी दिख रहा है, इतने सारे टूरिस्ट दिख रहे हैं, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। दोपहर में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इतनी गर्मी तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी हम लोग को, पर अभी ये जगह ना बहुत ही मस्त हैपनिंग सी लग रही है। तो अभी हम लोग पहुंच गए सैन मार्को स्क्वायर, जो कि वेनिस का सेंटर पॉइंट है, और जितनी खूबसूरत वेनिस सिटी है उतनी ही इंटरेस्टिंग यहाँ की हिस्ट्री भी है। तो वेनिस अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर एक्चुअली 110 आइलैंड्स हैं और 150 कैनाल्स हैं। तो जिस बोट राइड से हम लोग आए हैं वैसे यहाँ पर टोटल 150 कैनाल्स हैं, और पूरी सिटी में कोई भी कास्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बोट्स ही चलती हैं। तो मेरे पीछे ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिख रही है ये है डोजेस पैलेस या डोगेस पैलेस। जो डोगे एम्परर था यहाँ का, उसने ये पैलेस बनवाया था, और एक्चुअली वेनिस वॉज अ रिपब्लिक, एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, और जो यहाँ से लेके क्रोएशिया, ज़ग्रेब, ये सब जगह पहले वेनिस के अंडर में ही आती थी। तो अभी मैं एक जगह पर यहाँ की हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो ये सैन मार्को स्क्वायर की स्टार्ट हुई थी 9th सेंचुरी में एक सेंट बेसिलिका चर्च से, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी लोकेशन की वजह से वेनिस बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बन गया, और 12th सेंचुरी में ये डोजेस पैलेस बना, और एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट एंड्रिया तिराली ने ये डोजे पैलेस डिज़ाइन किया,
और ये पूरे स्क्वायर का लेआउट बनाया। तो 1982 में इसका कुछ पार्ट कोलैप्स कर गया था, तो इसको ओरिजिनल डिज़ाइन में ही दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, पर वो बिल्कुल भी एक्चुअली पता नहीं चलता है। और इस टाइम पे इतनी सही वाइब आ रही है ना यार, यहाँ की ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दिख रही हैं, रोमन आर्किटेक्चर भी दिख रहा है, टूरिस्ट बहुत सारे हैं, साइड में एकदम मॉडर्न कैफ़ेज़ बने हुए हैं। बहुत ही अमेजिंग वाइब है यार इस जगह की। बहुत ही हैपनिंग सिटी है और एक्चुअली यूरोप की सबसे रोमांटिक सिटी है। वेनिस को ही बोलते हैं ना रोमांटिक सिटी ऑफ यूरोप, रोमांटिक कैपिटल ऑफ यूरोप है पता। एंड जैसा कि देखने से भी लग रहा होगा, वेनिस एक्चुअली बहुत ही वेल्दी एम्पायर था, क्योंकि वेनिस की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो सेंट्रल यूरोप, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, तो ये तीनों जोग्राफिकल लोकेशन से वेनिस एकदम सेंटर में पड़ता था और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी होता था। सर्विजियो गंडोले, तो ये जो छोटी वाली बोट्स हैं यहाँ पे उनको गंडोला बोलते हैं, और वेनिस में 11th सेंचुरी से ही गंडोलास चलते हैं। और तब यहाँ पे 8 से 10 हज़ार गंडोलास होते थे, पर अब सिर्फ 400 गंडोलास ही एक्टिव हैं। प्रोबेबली तब कोई ऑप्शन नहीं था, अब लोगों के पास फेरी के ऑप्शन है और गंडोलास सिर्फ टूरिस्ट राइड्स के लिए ही होते हैं। पर ये यार इस टाइम पे इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना सुंदर लैंडस्केप हो रहा है, मतलब यार एक्चुअली मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों इसको सबसे रोमांटिक सिटी बोलते हैं। फिलहाल मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपल्स गंडोला राइड लेते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, पर मैक्सिमम लोग ये जो ब्रिजेस बने हुए हैं इन ब्रिजेस पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही सुंदर सिटी है वेनिस। अब लाइट्स जलना स्टार्ट हो गई हैं और इस वेनिस जितना दिन में सुंदर है उससे बहुत ज़्यादा रात अलग लेवल की है। हम घूम तो बहुत लिए हैं, पर कुछ चीज़ें तेरी विश लिस्ट की रह गई हैं। और वाइन टेस्ट करनी थी यहाँ की स्पेशल, और एक जिलाटो खाना था। और जिलाटो जो एक्चुअली रोम से पेंडिंग है, रोम में नहीं हो पाया, पीसा में तो शायद एक मिल ही नहीं रहा था। फ्लोरेंस हम रुके नहीं, फ्लोरेंस हमें जाना था स्पेशली, मैंने प्रॉमिस किया था कि 200 किलोमीटर टाइप पड़ रहा था फ्लोरेंस हमें, कि मैंने बोला था कि फ्लोरेंस लेके जाऊंगा, पर फ्लोरेंस एक्चुअली मिस हो गया। पर अब एक्चुअली शिखा का जो जिलाटो रोम से पेंडिंग है वो वेनिस में खाने को मिलेगा। तूने ढूंढ के रखी है कोई जगह तो बहुत सारी थी, यहाँ का पता नहीं कुछ है भी कि नहीं। तो अब जा रहे हैं हम लोग वेनिस की एक और बहुत ही फेमस जगह, जो कि है रियाल्तो स्क्वायर। तो ये पूरा एकदम गलियों से रास्ता है, सैन मार्को स्क्वायर से करीब 10-12 मिनट दिखा रहा था वॉक से ही रास्ता, और इतनी पतली पतली गलियां दिख रही है ना यार, ये इतना मस्त लग रहा है। अगर ऊपर की तरफ देखूं तो वो पुराने वाले एकदम घरों वाली फील भी है, और नीचे के फ्लोर को ना इन लोगों ने रेनोवेट करके पूरा एकदम शॉप्स वगैरह मॉडर्न तरीके से बना रखी है। तो बाहर से देखने में बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि इन गलियों में ऐसा मार्केट सा होगा, पर स्ट्रीट शॉप्स भी दिख रही हैं, शोरूम्स टाइप भी दिख रहे हैं। और दिन में जो ये गलियां एकदम नॉर्मल सी लग रही थी ना, रात को इतनी मस्त चमक रही है ना कि इस टाइम पे यहाँ पे घूमने में फील आ रही है। तो ये पहुँच गए हम लोग रियाल्तो ब्रिज। तो पहुंच गए हम लोग रियाल्तो स्क्वायर, और मेरे सामने जो इस टाइम पे नज़ारा हो रहा है ना, लैंडस्केप नहीं है पर नाइट लाइफ है वेनिस की। अभी तक जो भी हम लोग सिटीज़ गए उनमें किसी में भी हम लोगों ने ऐसी नाइट लाइफ नहीं देखी थी, पर जो नाइट लाइफ एक्चुअली यहाँ पर दिख रही है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी हम लोग पहुँच गए रियाल्तो ब्रिज। तो ये है रियाल्तो ब्रिज, और ब्रिज के नीचे ये जो कैनाल बह रही है, कैनाल के दोनों तरफ अगर आप उस तरफ देखोगे तो भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स हैं, और पूरी स्ट्रीट ये फुल है, टूरिस्ट है। यहाँ पर गंडोला राइड चल रही हैं, जो मैं आप लोगों को पहले भी दिखा रहा था, और यहाँ पर ये ना लग्जरी बोट्स हैं। तो ये ग्रैंड कैनाल है जिस पे बना हुआ है ये रियाल्तो ब्रिज, जो कि है वेनिस का एक्चुअली ओल्डेस्ट कैनाल ब्रिज। ये बना था 16th सेंचुरी में, और उस टाइम के हिसाब से इंजीनियरिंग मार्वल था, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट किया गया था कैनाल के नैरोएस्ट पॉइंट पर। फिलहाल ये काफ़ी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है वेनिस का। रियाल्तो स्क्वायर अपनी नाइट लाइफ के लिए फेमस है, और फेमस है ये लग्जरी नाइट गंडोला राइड्स के लिए। और यहाँ पर मुझे गंडोला बोट्स दिख रही हैं जो पूरी रात चलती हैं, और इसके नाइट टूर के रेट्स होते हैं अराउंड 100 यूरोस 1 घंटे की राइड की। तो अभी मैं देख रहा था कुछ टूरिस्ट वगैरह नेगोशिएट कर रहे थे, 110 लिखा हुआ था, उन्होंने 100 पे किया शायद। तो इटली में हम लोगों ने 3 सिटीज़ एक्सप्लोर की, पर किसी में भी नाइट लाइफ नहीं देखी थी। पर शायद जो नाइट लाइफ वेनिस की है ना, वो बेस्ट है, यूनिक एक्सपीरियंस है काफ़ी। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप वेनिस आ रहे हो ना, तो शाम के बाद वेनिस ज़रूर एक्सप्लोर करना, स्पेशली रियाल्तो स्क्वायर।
पता होता कि रात में ये इतना हैपनिंग होगा तो एक्चुअली हम थोड़ा पहले आ जाते और शायद यहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करते। पर यहाँ से अब हमें निकलना होगा क्योंकि 10:30 हो रहा है और हमें पियाज़ा रोमा पहुँचना है अपनी बस पकड़ने के लिए। तो पिज़्ज़ा रह गया, जिलेटो रह गया, अभी सिर्फ एक्चुअली ये लग रहा है कि अपने होटल पहुँच जाए, क्योंकि एक्चुअली हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है। हम लोगों ने पिज़्ज़ा रोमा पे जो लास्ट बस लेनी थी 11:30 बजे की, वो लास्ट बस ले ली, पर जिस रूट की बस हम लोग लेके आए थे 53E, वो रूट की बस हमें वहाँ से नहीं मिली। तो वहाँ पे बस के जो ड्राइवर थे उनको हमने रूट दिखाया, होटल दिखाया और उन्होंने बोला बोर्ड कर लो बस। वो बस हम लोगों ने बोर्ड कर ली, पर कहीं से उन्होंने डिटूर लिया और अभी रात का 12 बज रहे हैं और हम 3 लोग बैठे हुए हैं सिर्फ इस बस में। तो अभी इस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल है, अपने सारे जो पैसेंजर्स थे उनको ड्रॉप करके ये हमारे होटल के पास में जो बस स्टॉप है वहाँ नियरेस्ट बस स्टॉप तक हम लोगों को स्पेशली ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो ये गलती मत करना, लास्ट बस का इंतज़ार मत करना। हम लोगों को लगा था कि इतनी ज़्यादा नाइट लाइफ, इतने ज़्यादा टूरिस्ट हैं, नाइट लाइफ वगैरह देख के हमें लग रहा था कि बहुत आराम से 11 साढ़े 11 बजे की जो भी बस होगी वो हम लोग ले लेंगे। पर 11 बजे वहाँ पहुँचे और 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हम वेट करते रहे। तो वो बफर टाइम लेके चलना, 9:30-10 बजे तक आप अपनी जो भी बस है वो लेके जहाँ पर भी होटल जाना है वहाँ चले जाओ। बाइक होती तो शायद दिक्कत ही नहीं होती, पर बाइक आज हमारी होटल में ही पार्क थी। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और कल आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वेनिस से एक नई डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे हम लोग। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट्स बताना कैसा लगा, शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।